हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंटरैक्टिव क्लासेस। दिस इज पंकुड़ी और आज मैं आपके साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करूंगी। इसके बारे के दो क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिए थे। सो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं एंड द क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम सर्टेन पॉइंट इज 30 डिग्री। इसका मतलब हम इतनी जो लाइन है ना, एक एक लाइन को पढ़ के इसका हम पहले डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि अगर हमने डायग्राम बना लिया तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, कोई टावर मान लिए हमने ये बनाया एक टावर। एक सेकेंड, ये हमारा हो गया एक टावर और इसका एलिवेशन किसी पॉइंट से, एलिवेशन का मतलब क्या हुआ कि हम ऊपर देख रहे हैं। तो मान लिया कि ये एक पॉइंट है, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन हम ले रहे हैं इस टावर ए बी का। तो सी पॉइंट से टावर ए बी का जो एलिवेशन है वो कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है। इफ द ऑब्जर्वर मूव्स 20 मीटर टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द टावर, अगर ये जो ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा था ये टावर की तरफ 20 मीटर मूव कर जाता है, तब क्या होता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप इंक्रीजेस बाय 15 डिग्री। तब जो एंगल है यानी डी पॉइंट पे पहुंचा तो जो ये टॉप है ना, इसका जो एंगल है ये इंक्रीज हो जाता है। कितना इंक्रीज होता है, 15 डिग्री बाय 15 डिग्री, मतलब पहले जितना था उससे ये 15 डिग्री इंक्रीज हो जाएगा। तो पहले 13 था तो अब 30 था, 30 में 15 अगर हम ऐड किए तो 45 आता है, यानी कि ये कितना हो गया, 45 हो गया। हमें टावर की हाइट बतानी है तो इसको हम h मान लेते हैं, इसको मैं x मान लेती हूँ। और हम क्या करेंगे, एक बार इसमें देखिए, हम इसमें साइन कॉस टैन क्या लगाएं, इसमें हम कंफ्यूज हैं अगर, तो हम इसमें चेक करते हैं हमें क्या क्या दिया है, परपेंडिकुलर और बेस। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर हम हाइपोटेनस हमको यहाँ पे नहीं दिया है तो साइन कितना होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो इन दोनों में क्या आ रहा है, हाइपोटेनस आ रहा है। हमें यहाँ पे कहीं पर भी हाइपोटेनस नहीं दिया है। अगर हम ट्रायंगल एबीसी लें तो हाइपोटेनस एसी है, वो हमको दिया ही नहीं है उसकी वैल्यू। अगर एबीडी लें तब भी क्या हाइपोटेनस एडी है, हमें उसकी वैल्यू नहीं दिया हुआ है। दैट्स वाई हम इसमें साइन या कॉस नहीं लगाएंगे, इसमें हम क्या लगाएंगे, टेन लगाएंगे। तो क्या लेते हैं हम इसमें, लेट ए बी द हाइट ऑफ टावर। ए बी हम क्या मान लेते हैं, टावर मान लेते हैं h मीटर, एंड सी क्या मान लेते हैं, सी बी द पॉइंट फ्रॉम वेयर एंगल ऑफ एलिवेशन इज टेकन। और एक बार हम इस ट्रायंगल में लगाते हैं, क्या लगाते हैं, टैन। सो इन ट्रायंगल, इसके पहले हम क्या करते हैं, जो जो हमने लिखा है उसको हम यहाँ पे लिख दें कि लेट डी बी इज इक्वल्स टू एक्स। ये हमने x मान लिया था ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इसको हमने x मान लिया है। सो एक बार हम ट्रायंगल लेते हैं बड़ा वाला, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी tan 30 इज इक्वल्स टू, tan 30 इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है, ए बी है, और बेस कौन है, बी सी है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। ए बी की वैल्यू क्या है, h, और अगर हम बी सी को देखें तो बी सी कितना होगा, x + 20 पूरा होगा, x + 20। तो यहाँ से x + 20 कितना आ गया, h√3 आ गया। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अगर x की वैल्यू निकालें तो वो क्या होगा, h√3 - 20 होगा, क्योंकि अभी हमको ये x की वैल्यू, जब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे तो उसमें बेस x होगा ना, उसमें हमको यूज करना होगा। और एक चीज और इसमें लिख देते हैं, एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू 30 + 15 इज इक्वल्स टू 45। एंड इन ट्रायंगल, अब
अब हम ट्रायंगल छोटा सा लेते हैं ए डी बी, इसमें क्या लगाएंगे tan 45। इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, उसके सामने ए बी, बेस कौन होगा बी डी। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ए बी को हमने माना है h, इसको माना है x, तो यहाँ से h इज इक्वल्स टू x आ गया। अब इस x की वैल्यू को उठा के हम यहाँ पे रख देंगे, तो h इज इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या है h √3 माइनस 20 है। कहाँ से लिखा है ये हमने, यूजिंग फर्स्ट। तो इसको अगर हम देखें तो हम इसमें से 20 को इधर ले आते हैं, h को उधर भेज देते हैं, तो h √3 माइनस h इज इक्वल्स टू 20 होगा। ये कैसे हुआ, 20 यहाँ पे आया तो 20 पॉजिटिव हो गया, h यहाँ पे गया तो वो नेगेटिव हो गया। h कॉमन होके क्या बचा, √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 20। इसको हम लोग इधर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे एक मिनट, हमारे पास h इक्वल टू x आया था, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या रखते हैं, h √3 माइनस 20, तो यहाँ पे क्या हो गया, h √3 माइनस h इज इक्वल टू 20 आया था। तो यहाँ से अगर हम देखें तो h की वैल्यू क्या हो गई √3 माइनस 1, h कॉमन हुआ तो यहाँ √3 और यहाँ माइनस 1, ये 20 हो गया, तो h की वैल्यू 20 अपॉन √3 माइनस 1 आ गया। अब क्या करते हैं, हम इसको इधर सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो h की वैल्यू क्या होगी 20 अपॉन √3 माइनस 1। अब ये रूट कभी नीचे नहीं होता है, तो उसको हम कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये ऊपर पहुंच जाएगा। इसका कंजुगेट √3 प्लस 1, 20 √3 प्लस 1, ये लिखा है a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर का मतलब 3, √3 का स्क्वायर 3, b का मतलब 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 20 अपॉन 2 √3 प्लस 1। सो हमारे पास क्या आंसर आया हमारा, h इज इक्वल्स टू 2 10 जा 20 √3 प्लस 1। ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। एक मीटर में था तो मीटर लगा लेते हैं यहाँ पे। सो हमारी टावर की हाइट कितनी आ गई, 10 √3 प्लस 1, तो लास्ट में हम लिख सकते हैं, सो द हाइट ऑफ द टावर इज 10 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। सो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।